दोस्तों नमस्कार। कल हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी एक आदेश पर, जिससे कांवड़ियों की पवित्रता और कांवड़ यात्रा की सुरक्षा बनी रहे। लेकिन आज मैं इसके विपरीत एक दूसरी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कि कांवड़ यात्रा के साथ साथ हमें आम आदमी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक दिन की नहीं होती, ये पूरे एक महीने की होती है। और यदि कभी लोन का महीना जैसा पिछले साल लग गया था तो ये 2 महीने की हो जाती है। चूँकि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े मात्रा में बहुत सारे रास्ते, हाईवे बहुत जगह से बंद होते हैं, तो इस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। मैं पिछले काफ़ी सालों से ये चीज़ देख रहा हूँ, मतलब 17-18 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा के नाम पर चाहे उस रोड पर कांवड़िए हैं या नहीं है, लेकिन रास्ता बंद कर दिया जाता है कि भाई ये रास्ता कांवड़ियों का। पिछली बार मैं इन्हीं दिनों में बरेली गया, मेन हाईवे बिल्कुल मरवाद वाला बंद था, और जिस दिन गया आज तो कोई गाड़ी जा ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। जैसे तैसे साइड वे से गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, 160 किलोमीटर के रास्ते पर मुझे मुश्किल से 2 या 3 कांवड़ वाले मिले, लेकिन रास्ते सब जगह बंद थे। तो मैं आज प्रशासन से ये बात कहूँगा कि कांवड़ की पवित्रता और कांवड़ की सुरक्षा का तो ध्यान रखिए, लेकिन चूँकि ये कांवड़ यात्रा एक दिन की नहीं है, 1 महीने चलती है, इस दौरान आम नागरिक का भी ध्यान रखिए। किसी को एग्ज़ाम देने जाना है, किसी को हारी बीमारी में जाना है, किसी को रिश्तेदारी में जाना है, किसी को बच्चे से मिलने जाना है। इस दौरान आम का सीज़न होता है, आम व्यापारियों का आम भी जाना है, सारे काम होने, तो सारे काम 1 महीने के लिए नहीं रुक सकते, और इनमें कुछ काम है ऐसे होते हैं जो नहीं रुक सकते। तो इसलिए रूट को वन वे करते समय भी पहली बात तो वन वे चालू रखिए ही, ये नहीं कि दोनों तरफ तो आना जाना बंद कर दिया, रूट ही बिल्कुल बंद कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। आप वन वे हर हालत में हर समय चालू रखिए, पहली बात। और दूसरी बात, कांवड़ियों के लिए भी रास्ता तब बंद करें जब आपको कांवड़ियों का लोड दिख जाए, कोई हाँ 1000 कांवड़िए, 500 कांवड़िए या 100 कांवड़िए इस रोड पे हैं, तो फिलहाल उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इतना रास्ता बंद कर दिया जाए। प्रशासन ऐसा ना करे कि भाई ये रास्ता कांवड़ियों का है, चाहे कोई कांवड़ लेके आ रहा है नहीं आ रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, बस रास्ता बंद करो, आराम से अपने सो जाओ। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो मैं आज आम आदमियों की ओर से ये बात कहूँगा, मेरा अपना अनुभव भी है, बिल्कुल बहुत लंबे समय से है, इस महीने में भी कहीं ना कहीं जाना होता है, और मैंने आपको पिछले साल का अनुभव भी अपना सुना दिया। तो आज प्रशासन से मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ, आप कांवड़ की पवित्रता का भी ध्यान रखें, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान आम आदमी की आवाजाही का भी ध्यान रखें। सिर्फ कांवड़ यात्रा का रूट होने की वजह से आना जाना बंद ना करें, एक तरफ का रास्ता हर हालत में चालू रखें, और बाकी रास्ते भी तब बंद करें जब उस रूट पर कांवड़ लोड हो। और दूसरी बात, सरकार कह रही है कि कांवड़ियों पे फूल बरसाए जाएंगे, सब कुछ आप सब कुछ करिए, लेकिन मैं सरकार से एक बात जरूर कहूँगा, धार्मिक यात्रा को धार्मिक यात्रा का ही रूप रहने दिया जाए। अब आजकल फैशन भी बहुत चल गया कि साहब वो गाजा बाजा डीजा, ये डीजे इन सब के साथ आ रही है। इन चीज़ों को सरकार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। धर्म का मतलब धर्म ही रहना चाहिए, वहाँ शौक और वहाँ पिकनिक का स्थान नहीं होना चाहिए। तो मैं ये भी सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो बिल्कुल शौक में या पिकनिक में जा रहे हैं और पूरा कई डीजे और कान फोड़ो संगीत लेके कांवड़ लेके आ रहे हैं, इस पर भी सरकार नियंत्रण लगाने की सोचे। यदि कोई कांवड़ लेने जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कोई धार्मिक व्यक्ति हो, वो पिकनिक भी उसका शौक़ हो सकता है, वो शौकिया भी हो सकते हैं, वो असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर भी निगाह रखें। और बाकी फिर कह रहा हूँ
कि कांवड़ यात्रा की पवित्रता और सुरक्षा पर भी ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।